हाय गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि बैलेंस्ड ट्री क्या होती है। ठीक है, तो हम पता लगाएंगे। हमारे पास एक बाइनरी ट्री गिवन होगी, हमको बताना है कि वो बैलेंस्ड ट्री है या नहीं। ठीक है, तो बैलेंस्ड ट्री बताने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड ट्री होती क्या है। ठीक है, जब तो हम बता पाएंगे कि एक बाइनरी ट्री बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड बताने से पहले हमको पता होना चाहिए कि बैलेंस्ड ट्री होती क्या है। ठीक है, तो बैलेंस्ड ट्री बिल्कुल एग्जैक्ट बाइनरी ट्री के जैसे होती है, बस एक ही डिफरेंस है। इसका हर एक नोड, बैलेंस ट्री का हर एक नोड एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है कि लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन 2। क्या होती है बैलेंस ट्री? बैलेंस ट्री एग्जैक्टली इक्वल्स टू बैलेंस इक्वल्स टू बाइनरी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर होती है। बस एक ही डिफरेंस है कि हर एक नोड पे, हर एक नोड के लिए जो भी उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट होगी, जो भी उसके राइट सब ट्री की हाइट होगी, उन दोनों का डिफरेंस LH माइनस RH ये बड़ा होगा या बराबर हो सकता है -1 के, और छोटा होगा या बराबर हो सकता है 1 के। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है। तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमको पूरी की पूरी बाइनरी ट्री को ट्रेवर्स करना है। फर्स्टली वी विल ट्रेवर्स, ट्रेवर्स करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हर एक नोड के लिए ये वैल्यू चेक कर लेंगे। अगर कहीं पे भी फॉल्स आ जाता है तो मतलब वो बैलेंस्ड नहीं है। सिंपल है, बिल्कुल इजी है। हमको ट्रेवर्स करना है बाइनरी ट्री को, हमको हर एक नोड पे उसकी लेफ्ट हाइट निकालनी है, राइट हाइट निकालनी है, उसको माइनस करना है और ये कंडीशन चेक करनी है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये कंडीशन चेक करनी है। कहीं पे भी फॉल्स आ जाता है, किसी भी नोड पे वैल्यू फॉल्स आ जाती है, तो हम पूरे फंक्शन के अंदर ही फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं एक बार, इस बाइनरी ट्री के लिए देखते हैं। ठीक है, 7 के पास कॉल आई, तो हम किस किस फ्लो के अंदर काम करेंगे। हम चेक करेंगे कि हमारा लेफ्ट सब ट्री BST है या नहीं, राइट सब ट्री BST है या नहीं। देन वी विल चेक फॉर आवर सेल्फ दैट मैं बाइनरी बैलेंस ट्री हूँ या नहीं। ठीक है, तो 7 ने अपने लेफ्ट को कॉल दी, मैं इसको ऐसे नहीं करके, 7 ने 8 को कॉल दी, 8 ने 10 को कॉल दी। 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो वो ऑपरेटिंग करेगा या आई एम बैलेंस, क्योंकि कोई नोड नहीं है, कोई भी नोड नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, आप फॉल्स नहीं बोल सकते, इसलिए आप ट्रू बोलोगे। ठीक है, तो लेफ्ट वाला बोलेगा कि हाँ मैं बैलेंस्ड, राइट वाला बोलेगा मैं भी बैलेंस्ड हूँ। 10, तो 10 क्या रिटर्न करेगा? 10 के पास है कि या 10 का लेफ्ट बैलेंस्ड है, ठीक है, राइट भी बैलेंस्ड है, ठीक है। उसके बाद उसने चेक करा लेफ्ट की हाइट कुछ नहीं है, -1 है। अपन जब भी नोड नल हो जाता है, जब भी नोड नल हो जाता है तो -1 हाइट रिटर्न करते हैं। तो -1 है, -1 माइनस ऑफ -1, -1 माइनस ऑफ -1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, तो ये लाई करता है हमको ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये वैल्यूज अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो 10 पे आए, 10 ने रिटर्न कर दिया कि हाँ मैं बैलेंस्ड। इसके लिए क्या आया, बैलेंस्ड फैक्टर क्या आया? बैलेंस्ड फैक्टर क्या आया? 0 आया। ठीक है, 8 के लिए बैलेंस फैक्टर क्या आएगा? लेफ्ट वाला चेक करा उसने, ठीक है बैलेंस है। तो 8 के पास आया लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट। लेफ्ट हाइट कितनी है? 1। राइट हाइट पता नहीं, ठीक है ना, लेफ्ट हाइट कुछ भी नहीं है, राइट हाइट कुछ भी नहीं है, -1 है राइट हाइट, राइट हाइट -1 है, लेफ्ट हाइट 1 है। समझ रहे हो ना? या मैं कुछ गलत बोल गया? या मैंने क्या बोला, देखो, हम 8 के लिए लेफ्ट हाइट निकालेंगे, 8 के लिए लेफ्ट हाइट निकालेंगे। ठीक है, लेफ्ट हाइट मतलब क्या होता है? अगर आप लेफ्ट हाइट निकालने को बोलोगे तो कैसे निकालेंगे? मैं लेफ्ट सब ट्री की हाइट निकाल के दूंगा। समझ रहे हो? मैं, अगर मैंने इसके अंदर 1 बोला, अभी मैंने पहले क्या बोल दिया था, 1। 1 तो गलत हो गया, 1 तो 8 की हाइट है, 1 तो 8 की हाइट है। मेरे को उसकी हाइट नहीं चाहिए, मेरे को उसके लेफ्ट की हाइट चाहिए। लेफ्ट की हाइट कितनी है? 0। 10 की हाइट कितनी है? 0। समझ रहे हो ना? तो वही है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हाइट कितनी होगी? 0। राइट हाइट कुछ भी नहीं है तो -1। ठीक है, 0 माइनस ऑफ -1 1, तो इसका हो गया बैलेंस फैक्टर 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, और चलते हैं ऊपर। ऊपर गए, यहाँ पे आए, 7 के पास में आए। ठीक है, आए, अब यहाँ पे इधर देखो, अब 7 ने अपने राइट को कॉल लगाई। ठीक है, राइट के पास गए, राइट ने लेफ्ट को कॉल लगाई, लेफ्ट 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 लेफ्ट, लीफ पे आ गए, लीफ तो 0 रिटर्न करेगा।
लीफ तो 0 रिटर्न करेगा। बैलेंस फैक्टर लीफ के लिए 0 ही होगा, क्योंकि लेफ्ट कोई नोड है नहीं, राइट को नोड है नहीं, तो माइनस करके 0 ही आएगा। ठीक है, 12 पे गए, 12 ने राइट को कॉल लगाया, ठीक है, ये भी लीफ नोड है, इसने भी 0 रिटर्न कर दिया। ऊपर गए 12 के पास, 12 ने लेफ्ट हाइट मंगवाई, 0 आई, राइट हाइट मंगवाई, ये भी 0 आई, 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया। मतलब 9 के पास कॉल गए, 9 ने राइट को कॉल कर लगाया, 11 लीफ नोड था, 0 आया। ऊपर आए 9, 9 ने लेफ्ट हाइट मंगवाई, लेफ्ट हाइट मतलब लेफ्ट सब ट्री की हाइट, ठीक है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1। 9 ने राइट को बोला, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 0, 1 माइनस 0 1, ठीक है। इसके बाद में 7 के पास आए, 7 ने बोला लेफ्ट सब ट्री की हाइट दो, ये है लेफ्ट सब ट्री, ये, तो इसकी हाइट कितनी होगी 1। राइट सब ट्री की हाइट दो, तो 1 2 3, 1 2 3, तो 3, समझ रहे हो, इसको दो। हाँ 3 नहीं होगी, 3 गलत बोल गया मैं। लेफ्ट की कितनी होगी, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1, राइट सब ट्री की हाइट ये है, राइट सब ट्री ये है, ये राइट सब ट्री है, तो इसकी हाइट कितनी होगी 2, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये इसका कितना हुआ -1। अब आप चेक कर लो, हर एक नोड की रेंज, हर एक नोड का बैलेंस वेक्टर -1 और 1 के बीच में लाया कर रहा है, इक्वल्स टू भी आएगा, -1 कैन बी इंक्लूडेड, 1 कैन बी इंक्लूडेड, ओके। तो बस हमें यही चेक करना है। चलिए थोड़ा सा कोड लिखते हैं, फिर एक्सप्लेन और करेंगे, ठीक है। इजी सा है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना है हमको। हर एक नोड के लिए लेफ्ट हाइट राइट हाइट चेक करनी है, तो कुछ भी नहीं है। इफ अगर नोड नल है हमारा, तो हम रिटर्न कर देंगे। इसके अंदर रिटर्न 1 की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में हो रहा है, ऐसे, क्योंकि हम जब बूलियन रिटर्न करेंगे तब भी वो 1 जाता है, तो हम 1 को 1 से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक 0 एज फॉल्स, 1 एज ट्रू, ठीक है। तो अगर नोड नल है तो हमको सिंपली रिटर्न 1 कर देना है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। हम लेफ्ट को कॉल लगाएंगे, तो आई एन टी इज लेफ्ट बैलेंस्ड, इज लेफ्ट बैलेंस्ड, क्या लेफ्ट वाला बैलेंस्ड है, हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इस बैलेंस कॉल लगाया हमने फंक्शन को, नोड का लेफ्ट, ठीक है। अब हमने इस राइट बैलेंस, राइट वाले को कॉल लगाया, इस बैलेंस, इसके बाद में क्या करा, नोड के राइट को कॉल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों तो बैलेंस होने ही चाहिए, लेफ्ट और राइट दोनों बैलेंस होने चाहिए। उसके बाद में हम खुद को चेक करेंगे। खुद को कैसे चेक करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाते हैं डिफरेंस, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस के अंदर स्टोर कर देंगे हम लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, ठीक है। हमने हाइट का फंक्शन बना रखा है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में यहाँ पे आइए। तो हाइट किसके लिए, नोड के लेफ्ट के लिए, ठीक है, माइनस हाइट राइट नोड के राइट के लिए, मतलब जिस भी नोड पे मैं हूँ उसकी राइट हाइट और लेफ्ट हाइट निकाल ली मैंने, दोनों को माइनस भी कर दिया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा, अगर डिफरेंस बड़ा है, बराबर है -1 के, या डिफरेंस छोटा है, बराबर है 1 के, तब तो बहुत बढ़िया बात है, तब तो बहुत बढ़िया बात है। इन्हीं कंडीशंस के साथ में मैं ये भी चेक कर लेता हूँ कि इस, अगर लेफ्ट वाली बैलेंस्ड है एंड इस राइट बैलेंस्ड, समझ गए। मैंने इसके अंदर क्या करा, मैंने पहले डिफरेंस निकाल लिया लेफ्ट हाइट का राइट हाइट का, फिर मैंने चेक कर लिया कि लेफ्ट वाली बैलेंस्ड है। कैसे चेक होगा, इक्वल्स टू 1, क्योंकि हम 1 रिटर्न कर रहे हैं जब भी वो बैलेंस्ड होगी, तो ये भी 1 के बराबर होगा। अगर सारी सारी चीज़ सेटिस्फाई कर गई, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये चीज़ भी सेटिस्फाई कर रही है, तब हमको सिंपली रिटर्न 1 कर देना है। अगर एक भी सिचुएशन फॉल्स हो जाती है तो हमको रिटर्न 0 कर देना है। बिल्कुल आसान सी बात है। और यहाँ पे एक चेंज कर देना, यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे जैसे आर लिखा हुआ था तो यहाँ पे भी आप आर लिख देना, बस। तो रन करते हैं, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर आती है नहीं आती, ठीक है, नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा लॉजिक सही होना चाहिए, कंपाइलेशन एरर तो ठीक होती रहती है, ठीक है। तो सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या कर रहे हैं हम बैलेंस ट्री के अंदर, लेफ्ट हाइट निकाल रहे हैं, राइट हाइट निकाल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, वो -1 या उसके बराबर हो सकता है, 1 या उससे छोटा हो सकता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक टाटा।